जय जन सौरभ जी। है कि जिस प्रकार से मलेच्छ की भाषा को मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाए तो उसे समझ में आ जाता है। होना भी यही चाहिए, होता भी यही है कि जिसको जो भाषा आती है उसमें उसको समझाना चाहिए। तो अब सर्वज्ञ देव ने व्यवहार नय को अभूतार्थ भी बताया है और साथ में उसका वर्णन भी किया है। तो जिस तरह से मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाएं तो समझ में आता है, ऐसे ही व्यवहारी जनों को परमार्थ समझाना है तो पहले उसे व्यवहार नय का प्रतिपादन तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए व्यवहार नए व्यवहारी जनों के परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ को बताने वाला है। अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय का दिखाया जाना न्याय संगत ही है। तो यहाँ बताया है कि भाई निश्चय नय के प्रतिपादन की जब जब बात चलती है तो लोग उसे सर्वथा वैसा मान लेते हैं। वो सर्वथा वैसा है लेकिन निश्चय नय से सर्वथा वैसा है। वर्तमान में यदि हम अपनी पर्यायार्थिक नय से पर्याय देखें तो वो भी तो सही है ना। जितना द्रव्य सही है उतना पर्याय भी सही है। तो द्रव्य से तो किसी पदार्थ से हमारा संबंध है ही नहीं, वो सत्य बात है। तथापि पर्याय से तो वर्तमान में हमारा संबंध है ही ना। तो परमार्थ को जो बताने वाला है वो अपरमार्थभूत व्यवहार नहीं है, उसी से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए व्यवहार नय दिखाया जाना भी न्याय संगत है। तो यहाँ इसमें आत्मख्याति टीका में ये स्पष्ट कर दिया इस बात को कि सर्वज्ञ देव जो हैं वो सर्वज्ञ देव ने निश्चय ने व्यवहार ने का वर्णन बताया है। मतलब वैसे तो प्रमाण में तो कोई निश्चय व्यवहार ने होते नहीं है, ये तो शैली है हमारी समझने के लिए। तो व्यवहार नय से नहीं बताए जाने पर क्या समस्या आती पढ़तेपन। आ, सर सौरभ जी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक दो लोग यहाँ पे नए हैं, उनको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दे अगर निश्चय व्यवहार नहीं का, जस्ट एज एन, तो उनको अच्छे से कौन समझ। कौन 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 नया है अभी सर जी, यहाँ। दीपक नए हैं। आई थिंक दीपक के लिए ही होगा, और तो सब सब जानते होंगे। हम्म। हाँ नहीं कोई बात नहीं। एक तो वो वाला वर्जन निकाले जी ना कुंजन जी, जो अपन सर जिससे पढ़ते हैं ना ये। ठीक है सर जी, मैं वो शेयर करता हूँ। ये सोनगढ़ प्रयास। का प्रकाश तो हाँ। ठीक है सर। हाँ तो देखिए कोई नहीं, निश्चय ने व्यवहार ने मतलब वस्तु को समझने की पद्धतियां होती हैं। जो पर्यायार्थिक मतलब पर्याय को जो समझाए वो व्यवहार ने कहलाता है, जो द्रव्य को समझाए वो निश्चय ने कहलाता है। शरीर मेरा है जब ऐसा कहा जाता है तो वो कौन से नय से है, तो व्यवहार नय से है। और पर्याय में तो वैसा दिखता ही है ना मेरा। लेकिन कोई भी शरीर हमारा तो कभी रहा ही नहीं ना परमानेंट। अभी हम इस शरीर में हैं एंड आफ्टर सम इयर्स वी विल टेक अनदर बॉडी। It means this body, a present body, or any body cannot just have a permanent status. लेकिन अभी मेरा ये शरीर है इस बात से मना नहीं किया जा सकता। तो मेरा कोई भी शरीर नहीं है, किसी से संबंध नहीं है, ये निश्चय ने का कथन है। और मैं अभी मेरा नाम ये है, मेरा शरीर ये है, मेरा वर्ण ये है, ये व्यवहार ने का कथन है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार ने की चर्चा यहाँ चल रही है। और पूरे ग्रंथ में ही आचार्य ने या तो गाथा के रूप में या कहीं आत्मख्याति टीका में इस प्रकार से हमें समझाया है वस्तु की व्यवस्था को।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो अध्यवसानादि जो भाव है ना, ये व्यवहार में से तो है। अगर कहीं आता है ना कि अध्यवसानादि भाव आपके हैं, शरीर सहित जीव है, तो वो शरीर सहित जो जीव बताया जाता है वो व्यवहार में से सही है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा उस चीज का खंडन कर दे, नहीं व्यवहार ने से भी शरीर मेरा नहीं और वो तो एकदम अलग ही है, तो कहते हैं फिर तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। व्यवहार ने से नहीं बताए जाने पर, परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, जिस प्रकार से भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने पर, कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा, और इसी कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। आप देखिए ये बहुत रिमार्केबल बात है ये। जो लोग निश्चय नय को पढ़ के स्वच्छंद हो गए, है ना, टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में ये बताया है, हम लोग पढ़ेंगे उस समय, वो लोग पता है ऐसा ही करते हैं। वो कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है और उसमें तो कोई अशुद्धता आती नहीं है। तो मतलब कुछ, आई हैव हर्ड अबाउट समवन, सम ग्रुप ऑफ पीपल, कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे समय सार पढ़ते हैं, चिप्स खाते खाते समय सार पढ़ते हैं, एंड दे आर डूइंग लाइक एनीथिंग। और उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, जड़ हैं, बोले मैं तो एक अलग शुद्ध हूं। तो फिर यहाँ वहां ये गाथा, ये वाला प्रकरण जो है ना बहुत रिलेवेंट हो जाता है कि यदि ऐसा मानेंगे कि साहब ये तो जीव है ही नहीं, मतलब शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है ये तो जीव है ही नहीं, तो ऐसा नहीं मानने पर तो बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि जिस तरह से भस्म को मसल दो, भस्म मतलब राख जो होती ना, वो राख को मसल देने पर कोई हिंसा नहीं होती, पाप नहीं लगता, इसी तरह से जीव को मार देने पर भी पाप नहीं लगेगा। फिर तो कोई ये भी बोल सकता है कि ये तो आप जो सेव फल खाते हो वो भी पुद्गल है, और जो मांस खाते हो वो भी पुद्गल है, जो पानी पीते हैं वो भी पुद्गल है, और जो कोई दारू पिए वो भी पुद्गल है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो कह रहे हैं अगर इस व्यवहार नय को की कथन को सत्य ना माना जाए, तो बोले फिर तो लोग जीवों की हिंसा कितनी भी कर दें उनको पाप लगने वाला नहीं है। फिर तो कोई किसी की हत्या कर दे, घर में जानबूझकर चींटियों को मार दे, हिंसा का व्यवसाय करे, तो उसको तो फिर पाप लगेगा ही नहीं। तो बोले वो बंध का अभाव सिद्ध होगा, फिर तो किसी को बंध भी नहीं होगा। मतलब आत्मा में यदि पुद्गल आदि कर्म नहीं है, सर्वथा ऐसे ही माना जाए, तो कह रहे हैं सर्वथा नहीं है, निश्चय से तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप सर्वथा बोलेंगे तो नहीं मानेंगे हम। तो व्यवहार नय से हम बंध भी मानते हैं, बंध का अभाव मोक्ष भी मानते हैं, वो सब माननी पड़ेगा ना। आपने उनके एक उनका नाम सुना होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, रजनीश, है ना, ओशो। तो वो उनकी फिलॉसफी बड़ी गजब की थी, मतलब वो ऐसे ही मानते थे, फालतू की बातें थी, मतलब वो तो वो ऐसे ही कहते थे अरे कुछ नहीं, ये सब दकियानूसी बातें हैं, जो संयम की बातें हैं सब दकियानूसी हैं। किन्हीं किन्हीं मैंने उनके लेक्चर्स में अपने जैन 10 लक्षण के बारे में भी थोड़ा गलत गलत बोलते सुना है, जैनियों के बारे में भी गलत गलत बोलते सुना है, हम लोग जो सदाचरण पालन करते ना। तो वो वो उनको निश्चय व्यवहारने का समझ नहीं थी उनको, मतलब इनफैक्ट उनको तो कोई समझ ही नहीं थी। मतलब आप उनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्री में उनकी पूरी चीज पता चलेगी। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, ओशुई करके डॉक्यूमेंट्री है, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी। मतलब वो ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट्री ऐसी कि अकेले में देखने लायक, मतलब फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते वो। तो जिसकी डॉक्यूमेंट्री ऐसी है कि जो अकेले में देने लायक है, और उस पे उनने नेटफ्लिक्स ने लिख रखा है A+, मतलब A रेटेड दे रखा है। तो वो स्वच्छंद आचरण करके ऐसा मानते थे को क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, ये तो मन की संतुष्टि है, मन संतुष्ट होगा तो हम अध्यात्म करेंगे। ऐसे कोई लाखों करोड़ों जीवों को मार दे, तो बोले इससे क्या होता है, पुद्गल है, हमने तो पुद्गल को मारा, जीव को कौन मार सकता है। ये आप लोगों ने बताया ना कि जीव तो अमर है, जीव को तो कोई मार ही नहीं सकता है, तो हमने जीव को कहाँ मारा, हमने तो पुद्गल को मसला। तो यहाँ ये बताया कि व्यवहार में से अगर जीव ना बताएं, तो बोले फिर तो जैसे भस्म को मसल देने पर, ये वो वाला निकालिए ना कुंजन जी, जिससे अपन लेते हैं।
वो वाला वर्जन नहीं है क्या? हाँ सर, एक मिनट रुकिए। हम्म, प्रेरित के में तो को हाँ सर, एक हम्म, क्योंकि ये बात जो है ना बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ चरणान योग है ना, चरणान योग तो बिल्कुल शरीर की बात करता है। चरणान योग इट मीन्स अनुयोग which only tells about your conduct, your food habit, your just life related things, स्पेशली खाने पीने सदाचार की बात करता है। तो someone who is just having only the viewpoint of निश्चय may say that when I am just separated from all kind of Pudgal activities, then why should I just consider this Chanani Yuga as a truth? तो उससे कहते हैं भाई, निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम सही है, तथापि व्यवहार नय से अभी हम जीव हैं। राइट। तो जब जैसे मैं अपनी क्लास में आप लोगों को भी बताया मैंने, और दूसरी क्लास में भी ये सिखाता हूं मैं, कि हम जिस पर्याय में हैं वो पर्याय हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम बूढ़े हैं तो बुढ़ापे की पर्याय स्वीकार करनी चाहिए, युवा हैं तो युवा की, स्त्री हैं तो स्त्री की, वृद्ध हैं तो वृद्ध की। हम ये जानते हैं, हम इन सबसे अलग हैं, तथापि वर्तमान में पर्याय हमारी ऐसी है, तो हमें वो स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप हमें ही दुख होने वाला है। तो ये जो सारा सदाचार चल रहा है, वो सारा सदाचार बनाने की बड़ा बड़ा करने की यहाँ पूरी प्रेरणा दी है कि किस तरह से जो है व्यवहार ने से जीव और शरीर अभिन्न अगर कोई बोलता है तो वो सही है। अगर नहीं माना जाए तो वो जीवों को मार देने पर भी हिंसा नहीं होगी। सारा संयम सदाचार सदाचरण वो सब जो है वो गलत ठहरेगा। पढ़ते हैं एक बार अपन इसको। हाँ, ये अध्यवसान आदि जीव हैं, यहां से पढ़ना था। हाँ पढ़ लिए, प्रेरित जी पढ़िए। ये अध्यवसान आदि भाव जीव है, वहां से ना। यहाँ से। ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव है, इस प्रकार जो जिनेन्द्र देव ने उपदेश दिया है वो व्यवहार ने दिखाया है। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव है। भगवान सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार नय को भी बताया है, क्योंकि मलेच्छों के लिए मलेच्छ भाषा के समान व्यवहार नय भी व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ को बताने वाला है। अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय का दिखाया जाना भी न्याय संग ही है। व्यवहार नय के नहीं बताए जाने पर और परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होती, उस प्रकार त्रस्त जीवों को निशंकताया मसल देने पर भी, कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा, और इसी कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। हम्म तो यही हमने डिस्कस किया है कि व्यवहार ने से अगर नहीं बताए हम जीवो शरीर को एक, तो फिर तो हम वेदांती हो गए ना। वेदांती ऐसा मानते हैं, एक केवल निश्चय नहीं कोई मानते हैं, वो केवल आत्मा की सत्ता मानते हैं और कोई सत्ता मानते ही नहीं। तो हमने कहा हम भी मानते हैं कि सोल एंड दिस पुद्गल और बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट वन, but from a specific point of view it is true. So from nischay point of view, nischay, if you say that both are separated, then we can consider it as right. But if you say it is absolute truth without having consideration of any nay, so we would say that it is not the right notion what you are having. तो कह रहे हैं, व्यवहार नय से हम जीव हैं, शरीर वाला जीव है वो आपको मानना पड़ेगा। व्यवहार ने से हम सारा सदाचरण पालन करने की प्रेरणा देते हैं, मानना पड़ेगा। क्योंकि निश्चय ने से तो किसी को बंध ही नहीं होता, तो मोक्ष किसका होगा? मतलब हम कहते हैं ना, मोक्ष किसको होगा, मोक्ष हमें चाहिए। तो यदि निश्चय ने की बात करें तो निश्चय ने तो ये बोलता है हम तो सदा काल शुद्ध हैं। हम नरक में जब थे तब भी शुद्ध थे, वर्तमान में भी शुद्ध हैं, फ्यूचर में भी शुद्ध रहने वाले हैं।
तो फिर तो मोक्ष जाने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा ना। तो इसलिए ये सत्य है। देखो, जिनागम को समझना जैसे है ना, जिनागम को समझना कठिन तो है, क्योंकि नयात्मक व्यवस्था है ना, और ऐसे in a moment, in a day or two, you won't be able to understand it properly. It will take time, even it will take guidance, it will take thinking, your self study. It will require lots of things to understand it in proper way. अभी देखिए, आपको एक बढ़िया बढ़िया चीज बताता हूँ मैं। हाँ कुंदन जी, आप क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं आपको एक बढ़िया नॉलेजेबल चीज बताने वाला हूँ। बोलिए कुंदन जी। सौरभ जी, सिर्फ एक चीज यहाँ क्लैरिफाई करनी थी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम शुद्ध है, मतलब शुद्ध मानेंगे, तो वो कर्मों का पूरा निषेध ही करना पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं, देखिए, आप यदि श्रद्धान में ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर आप मुक्ति का प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा मान लिया कि मैं तो इन पुद्गल आदि के संबंध वाला ही हूँ, इट मीन्स कि ये कर्मों वाला ही जीव हूं मैं, तो आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे अलग होने का। लेकिन यदि आपने ऐसा मान लिया कि मुझ में कर्म है ही नहीं, मेरा शरीर है ही नहीं, तो फिर तो बाहर में स्वच्छंदता का आचरण आ जाएगा ना। तो श्रद्धान में सदैव ऐसे ही माना जाता है। हम्म? देखिए, जैसे पुराने जमाने के जो लोग होते हैं ना, तो पुराने जमाने के लोग भी, मतलब हम अपने पूर्वजों का भी देखें, तो हमारे पूर्वज, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो थी ना, बहुत संयम में थी सब कुछ, और हम पढ़ते भी हैं। तो अभी उनको लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, पुरातन पंथी बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई, क्या वो लोग उस समय रोमांटिक नहीं हुआ करते थे? भाई, पति पत्नी जैसे आज रहते हैं वैसे उस समय भी रहा ही करते थे ना। तो अगर वो लोग रोमांटिक नहीं होते, वो लोग में राग का संबंध नहीं होता पति पति पत्नी का, तो ना तो हमारे दादा परदादा जन्म लेते, और ना हमारे दादा परदादाओं से ना हमारे पिता जन्म लेते, ना फिर हम लोग जन्म लेते। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही उस समय फेसबुक आदि जैसी कोई चीज ना दिखती हो, जिसमें पति पत्नी अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, पब्लिकली बर्थडे विश करते हैं, और विभिन्न प्रकार की फोटो पोज देते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। तो क्या वो जो हमारे पूर्वज थे, जिनके हम लोग रिजल्ट हैं, तो क्या वो लोग आपस में उनका राग नहीं था क्या? भाई, हम परिणाम है ना, तो इसका मतलब राग तो था। राग पति पत्नी दोनों के मन में था। है, मतलब मैंने तो अभी, मतलब गांव में अभी भी देखता हूं मैं, पुराने लोगों को देखता था, मतलब एक दूसरे का सम्मान कैसे करते, सोचो आप। ना पत्नी पति का नाम लेती, और ना पति पत्नी का नाम लेते। तो कैसे? जैसे कि मान लो, पति को अपनी पत्नी को बुलाना है तो वो नाम से नहीं बुलाएगा, वो बेटी के नाम से बुलाएगा। और वो उसको अपने पति को बुलाना है तो वो अपने बेटे के नाम से बुलाएगी। तो पूरा घर जानता है कि भाई एक दूसरे का नाम नहीं लेते। अब मन में कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, है ना। और कभी कोई पब्लिकली हाथ, मतलब हाथ पकड़े भी दिखाई नहीं दिए वो लोग। वो लोग कोई फेसबुक पे भी पोस्ट भी नहीं किया। तथापि एक दूसरे के श्रद्धान में एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह है। श्रद्धान का विषय है ना। हाँ, जब कभी व्यक्त होना होता है तो बोले, हम रिजल्ट है ना उनके प्रेम की, व्यक्ति हम तो हैं। भाई, उन्होंने प्रेम किया तभी तो एज अ रिजल्ट हम लोग हैं दुनिया में। तो ऐसे ही निश्चय न का भी ऐसा ही है। निश्चय न श्रद्धान का विषय है। वो व्यक्त नहीं होता है, तथापि श्रद्धान में पक्का रहता है। और बाहर में जो है, वो बाहर में तो प्रवर्तन ऐसे ही किया जाता है जो दिखाई दे रहा है। अभी बाहर में तो आपको इथिक्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ा, पालन करना पड़ेगा ना। तो निश्चय नय जो कुंजन जी जो विषय है ना, वो निश्चय नय का विषय तो श्रद्धान का विषय है। वो मैं सम्मय दृष्टि हो गया हूं, मैं आत्मा शरीर को भिन्न मानता हूं, ये तो मतलब मानते हो तो श्रद्धान में मानना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई व्यवहार नय का क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसी बात कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही आंसर देना चाहिए। आप क्या करते हैं, आपका क्या व्यापार है, आपका क्या नाम है, आपका जेंडर क्या है, तो आपको वैसे ही आंसर देना चाहिए। कुंजन जी, हाँ सौरभ इज जी। दैट क्लियर? हाँ सौरभ जी, एग्जाम्पल है। सौरभ जी, अब आप क्या, आप अपनी अच्छी बात बता रहे थे, बताइए।
हाँ, अच्छी बात। देखिए, मैं निश्चय व्यवहार नए से ही मुझे याद आया कि निश्चय व्यवहार नए मतलब समझना इतना आसान भी नहीं है। इट विल जस्ट रिक्वायर मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड डीप स्टडी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। केवल निश्चय व्यवहार नहीं, जनागम ना बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। अभी देखिए, आप लोगों ने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, सीरी भूबलय। सुना है? प्रेरित जी ने सुना है, एक बार शायद अपना डिस्कस भी हुआ था थोड़ा सा कुछ। तो एक एक हमारा ग्रंथ है सीरी भूबलय, सुना है आप लोगों ने? सीरी भूबलय। हाँ सर। हम्म। तो क्या है, कोई बता पाएगा? फिर मैं बताता हूँ क्या है वो ग्रंथ। किसी को पता हो तो बताइए आप लोग। प्रेरित जी, आपको पता है सीरी भूबलय? कुंदन जी, आप बताइए, किसी को पता हो तो बताइए। वो मैथमेटिकली कोडिंग की गई है, एंड उसमें एक ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ, नंबर, बेसिकली नंबर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पूरे, अगर उसकी नंबर सिस्टम को हम डिकोड कर ले तो बहुत सारे ग्रंथ एक साथ है, एक ही ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत अलग अलग विषयों पे वहाँ पे लिखा गया है। तो उसकी डिकोडिंग का काम भी काफी कुछ चल रहा है, कुछ कुछ तो डिकोड हुआ है मगर पूरा डिकोड नहीं हो पाए, तो काफी इस पर प्रयास चल रहा है। अभी अभी जैनाचार्य देखिए, ने लिखा था 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के आसपास। आचार्य कुमुदेंदु ने लिखा है, आचार्य कुमुदेंदु। और उसका और 80% अवेलेबल भी नहीं है ना, सिर्फ 1-2 चैप्टर ही अवेलेबल है ना हमारे पास। नहीं नहीं, अवेलेबल है, बट मैं वही बता रहा हूँ अभी। एक्चुअली में कल क्या था, बॉम्बे से एक टीम आई थी बहुत बड़ी, मतलब दे आर मिलीनियर बिलीनियर, और उन्होंने जब सुना इस बारे में तो हम लोगों से बात हुई। तो उसका रिसर्च सेंटर ना इंदौर में ही है, 40 साल से इंदौर में रिसर्च चल रही है उसकी। इट स्टार्टेड 1987, 87 में स्टार्ट हुई थी हमारा, जब हम लोग 2-3 साल के रहे होंगे उस समय। तो वो जो ग्रंथ है ना, मतलब मिरेकल। अभी उसमें जो एल्गो है, मुझे नहीं लगता वर्तमान में कंप्यूटर में भी उस वो एल्गो अभी बना पाए होंगे या बना रहे होंगे, या जो इन लोगों ने अभी बनाया वो एल्गो उसमें अभी दिया हुआ है। उसको डिकोडिंग का सिस्टम जो है ना, सुपर सिस्टम है। मैं तो कल कल क्या था, वो टीम आई थी। तो टीम मतलब वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मैं उनके साथ था। तो फिर मुझे भी बहुत डिटेल में इतना मालूम नहीं था जितना चला। जो लोग 40 साल से काम कर रहे हैं उनका मैं साथ बैठा पूरा, उनने डिकोडिंग कैसे हो रही है वो पूरी बताई उनने। तो उनने अपन हम लोग एक जो मंगलाचरण पढ़ते ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, तो वो मंगलाचरण डिकोड हुआ। तो उसमें एक चीज मिली ओरिजिनल, उसमें मिला, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। हम लोग बोलते हैं जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारे पूर्वजों को जैन करना पड़ा होगा क्योंकि उस समय स्पेसिफिक हम जैन है ये याद दिलाना है। लेकिन जो उससे डिकोड हुआ वो आ रहा है जीव धर्मोस्तु मंगलम। अब जीव धर्मोस्तु मंगलम मतलब क्या है? मतलब ये वस्तु का स्वभाव जो भी समझे, जीव पूरा जीव जाति समझे, वो सबका ही कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। वो ग्रंथ जो है आचार्य कुमुदेंदु ने लिखा है, और इसके ना 9 पार्ट है, 9 पार्ट है। एक पार्ट तो अवेलेबल है, और इसके 8 पार्ट जो हैं, 8 भाग हैं, वो भाग भी अवेलेबल हैं। देयर आर सम पीपल इन कर्नाटका एंड दे आर हैविंग दैट ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल दैट। तो वो लोग दे नहीं रहे हैं। वो काफी प्रयास किए गए, लेकिन वो लोग उसके पार्ट दे नहीं रहे हैं। एक जो पार्ट दिया वो पार्ट आया कि एक एलप्पा शास्त्री करके हैं, इन कर्नाटका थे, मतलब है नहीं। तो उनने 30 साल लगा के उस ग्रंथ को डिकोड किया। 30 years ही स्पेंड, एंड ही वॉज सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। तो पहला पार्ट उन्हें डिकोड किया, और वो उनने उसकी जो था उसकी ओरिजिनल कॉपी उनने भारत सरकार को सौंप दी। तो भारत का जो अर्काइव कहलाता है ना, अभिलेखागार संग्रहालय बोलते हैं उसको, या गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है अर्काइव, जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती हैं, वो पार्ट उनने वहां दे दिया। तो वहां से हमारे पास उसकी कॉपी है अपने पास, पहले भाग की। 8 भाग भी हैं,
जो भी प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। पहला भाग उनने डिकोड करके कन्नड़ में लिखा था, तो वो कन्नड़ से फिर अभी उसका भाषा रूपांतरण हिंदी में हुआ है। वो भी बहुत कठिन काम है, तो वो अभी हुआ है और थोड़े टाइम में वो प्रिंट होके आ जाएगा। जो इस काम को कर रहे हैं उनने बताया मेरे को। अब इसमें कमाल की बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 27/27 का एक चार्ट बना हुआ है, उसमें डिजिट है केवल, कुछ भी नहीं है। और वो पजल जैसा है, मतलब सीधे सीधे अंक आप डिकोड करेंगे तो वो अलग चीज डिकोड होगी, ऊपर जाएंगे अलग डिकोड होगी, आड़े जाएंगे टेढ़े जाएंगे, सब चीजें अलग डिकोड हो रही हैं। कमाल की बात, एक डिकोडिंग करो तो उस डिकोडिंग में एक कोड और है, आप उसको भी डिकोड करना पड़ेगा, तो एक नई चीज मिलेगी उसमें। आयुर्वेद के ग्रंथ, मतलब एक वो बता रहे थे कि पुष्प आयुर्वेद जो है ना, वो पुष्प आयुर्वेद का ग्रंथ भी है उसमें। अब पुष्प आयुर्वेद क्या होता है? बोले हम जैनी विश्वास करते हैं कि हम अपना इलाज कम से कम हिंसा में करें, हिंसा रहित तो नहीं हो सकता, कम से कम हिंसा में करें। तो बोले पुष्प आयुर्वेद ऐसी है कि जो पुष्पों से केवल इलाज हो, कम हिंसा में ही काम हो जाए उससे। तो बोले उसमें पुष्प आयुर्वेद है आपका, इसके अलावा ज्योतिष, मंत्र, द्रव्यान योग, कर्णान योग, ये सारे ग्रंथ उसमें समाहित हैं। कई सारे फॉर्मूला भी उसमें है। हर एक जो उनका 27/27 का जो पैटर्न है ना, उसको डिकोड करने का हर एक पेज का तरीका अलग है। बट हमें अभी कैसे कोई पता है सौरभ जी उसमें कौन से ग्रंथ है और कौन से नहीं है? क्योंकि अभी तो डिकोड कुछ किया ही नहीं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? नहीं डिकोड कर लिया ना, एक पार्ट पूरा डिकोड हो गया, और जो डिकोड हुआ उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इसके इसके 9 पार्ट हैं। टेबल ऑफ कंटेंट लिखो। वो डिकोडिंग में ही है कि इसके 9 पार्ट अच्छा, हैं। तो फिर अगर हम्म। डिकोड हो गया तो सब कुछ डिकोड हो जाना चाहिए ना? नहीं तो दूसरे अभी वो 8 पार्ट जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन अभी एक्सेस नहीं हो पा रहे ना वो जिसके पास है दे नहीं रहे वो लोग। कुछ किसके कुछ पास? वैष्णव अच्छा। वैष्णव हैं कुछ, हाँ। तो वो लोग क्लेम करते हैं ये हिंदू ग्रंथ है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। हम तो जैनियों का क्या काम बोले इसमें, ये तो हमारा ग्रंथ है। तो वो उन्होंने बताया कि हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो सुनता है ये हिंदी भाषी क्षेत्र से है, तो बोले फोन बात ही नहीं करते। बोले हम वहां उनके घर होके आए तो गायब हो जाते, बोले वो उनके पूर्वजों से उनके पास आया होगा। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि मतलब उसमें मंगलाचरण जो निकला ना, वो निकला चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की गई है। तो वो कहता है ये तुम्हारे चंद्र प्रभु भगवान नहीं है, तुम्हारे चंद्रदेव की स्तुति है। तो ऐसे करके वो उस पे इवन मतलब वो लोग भी बहुत वॉर लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। एक पार्ट है उसको हमने डिकोड किया, इवन वो डिकोड करेंगे तो वो 64 जो स्वर और अक्षर होते ना, वो अलग डिकोडिंग भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उसमें भाषाएं भी बहुत सारी हैं। तो ऐसे उसके 9 पार्ट हैं टोटल, हमें स्टार्टिंग से पता चला। मैं कल पूरा पैटर्न देख के आया, कैसे कैसे डिकोड किया उनने, कैसे कर रहे हैं वो। तो उसमें उन्होंने बताया कि अब अगर हम डिकोड करते हैं, मान लो पुष्प आयुर्वेद डिकोड करते हैं, तो हमें कोई पुष्प आयुर्वेद का एक आयुर्वेदाचार्य चाहिए जो हमें बताए कि हाँ ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये ऐसा है। तो वो मैं मंगलाचरण पढ़ के भी आया उसके, और आपको भेजूंगा मैं उसका मंगलाचरण जो पढ़ के आया मैं। वैसे अभी एक आध साल में उसकी पहले वॉल्यूम का हिंदी में आने वाला है, 2000 पेज के करीब रहेगा वो। तो पढ़ेंगे। अभी मैंने भी चूंकि देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा देख के आया जो उन्होंने मुझे बताया, और सब सीक्रेट था। तो वो ग्रंथ जो है ना, उसमें उनने जो एल्गो बताया, तो वो साइंटिस्ट थे जो बता रहे थे मुझे। उनने बोला जो आचार्य कुमुदेंदु ने 8वीं 9वीं शताब्दी में जो इसमें एल्गो लिखा है, बोले अभी के कंप्यूटर को भी हम वो एल्गो बताएं तो वो नहीं कर पा रहा है, बोले वो। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट में कोई है उनका स्टूडेंट, तो वो अच्छे बड़े पद पे है, उसने कुछ बनाया है एल्गो, तो वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा एल्गो उसको डिकोड करेगा। तो वो उसने पेटेंट के लिए यूएस गवर्नमेंट को अप्लाई किया है कि मैंने जो एल्गो बनाया है, तो पहले वो पेटेंट करा ले। तो पेटेंट कराने के बाद वो बोल रहा है कि अगर आपके और पार्ट होंगे तो मैं उनको डिकोड कर सकता हूं मैं। तो ऐसे काम चल रहा है बहुत।
बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग काम कर रहे हैं। और जो पहला भाग बोले डिकोड हो गया, बोले हम उसको फिर से और उस पर वर्क करेंगे तो उसमें और अलग कैटेगरी की डिकोडिंग भी निकलेगी। मतलब उसमें भाषाएं भी दी हैं, उसमें ग्रंथ भी दिए हैं, उसमें मंत्र भी दिए हैं, ज्योतिष विद्या भी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ऐसा कि चाइना में भी एक बार ऐसा टाइम आया था कि जब आक्रांताओं ने उनके ना शास्त्र नष्ट करना चालू किए थे। मंगोल हो सकते, मंगोली उनके दुश्मन थे। तो राजा ने पूछा कि भाई हम लोग अपने शास्त्रों को कैसे बचा सकते हैं। तो सारे मंत्री बात कर रहे थे कि महाराज हम दूसरे देश में शास्त्रों को भेजते हैं। कोई ने बोला कि हम जमीन में गाड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसे तो हमने जमीन में गाड़ दिया तो हमारे लोगों तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक जो था मंत्री, वो बस चुपचाप बैठा था। फिर उसने बोला महाराज एक आइडिया है मेरे पास कि यदि हम अपने ग्रंथों को चित्रात्मक रूप में कन्वर्ट कर दें, मतलब चित्रात्मक में हम कोडिंग कर दें उसकी, और हम उसको सारे कॉमन पब्लिक को बोलें कि ये खेल है। तो वो ताश के पत्ते बनाए उनने, ताश के पत्तों पे उनने चित्र की कोडिंग की, और वो कोडिंग करके डे टू डे लाइफ में सब लोग वो ताश के पत्ते जो है ना वो वही जन्म के हैं। तो अभी जो चिन्ह है ना वो मुझे नहीं पता वही वाले हैं, लेकिन उनके जो चित्रात्मक ताश के पत्ते हैं ना वो उनके ग्रंथों की कोडिंग थी। फिर उसको बाद में डिकोड किया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं तो बस इतना ही से पढ़ा था कि उनने अपने ग्रंथों को कोडिंग करके ना चित्रों के रूप में कोडिंग की और ताश के पत्ते बनाए ताकि लोग खेलें और उनको बाद में जब कभी डिकोड करें तो उनको ख्याल आए कि इस ताश के पत्ते की ये डिकोडिंग है, इसकी डिकोडिंग ये है। ऐसे ही 7वीं शताब्दी में हमारे धर्म पे बहुत संकट आ रहा था, तो संभव है कि आचार्य कुमुदिन्दु ने जो है वो कोडिंग करी हो। और मतलब कहते हैं ऐसा कि ना केवल जो जैन शास्त्र, अभी तो अन्य चीजें भी उनने उसमें भाषा आदि, शास्त्र के अलावा भाषा आदि को भी उनने कोट किया हो उनने। तो वो जो है उनने जो एल्गो बनाया था अभी भी आश्चर्यजनक है कि वो एल्गो उस समय उनने मैथ का एल्गो डेवलप किया। मतलब उनने जो साइंटिस्ट थे उनने मुझे बताया कि सौरभ जी ये आप यहां से इसका सम लगाएंगे तो भी इक्वल आएगा, यहां से लगाएंगे तो भी इक्वल आएगा। मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा, मैं तो बस समझा रहे थे तो केवल समझा मैंने। तो आई वाज सरप्राइज टू सी दैट कि ओ इतना गहरा ग्रंथ और इतना कैसे उनने एल्गो दिमाग में बनाया होगा। मैंने आपको एक बताई थी जो भारत के महान मैथमेटिशियन थे राम मनोजाचार्य, तो वो उनने 1912 में जो एक थियरी बनाई थी, तो उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। तो वर्ल्ड में उनका नाम जाना जाता है कि ही वॉज द मैन ऑफ जस्ट इंटेलिजेंस। तो उनने जो बनाया था ना वो साइंटिस्ट ने, मतलब 1912 से लेके 2012 में उसको पूरा थ्योरम लिख पाया वो। मतलब उनने उस थ्योरम का आंसर लिखा था। वो थ्योरम लिखने का काम जो उनने किया ना कि आंसर कैसे आएगा ये, तो वो 100 साल लग गए उनको उस थ्योरम, मतलब मैथमेटिशियन को 100 साल लग गए। तो आप सोचो कि एक मतलब हम वो तो हमारे मुनिराज थे कुमुदेन्दु देव, तो उनका क्षोभसम कितना अधिक होगा जब वर्तमान के जो मैथमेटिशियन है रामानुजाचार्य उनका इतना ज्यादा है। तो वो मैं तो आपको एक ग्रंथ का इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ग्रंथ है हमारा, और इसके अलावा उसमें जो डिकोडिंग है, उसमें जो मैसेज है, वो तो अभी समझ लो साइंस का विषय बना हुआ है। फिर अपन लोग एक बार बात करते हैं, आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को बोलता था कि हमारा एक ग्रंथ है क्या नाम से, जर्मनी की एक लाइब्रेरी में है, गंधस्थी महाभाष्य। तो गंधस्थी महाभाष्य का हमें लिटरेटिक एविडेंस मिलता है कि गंधस्थी महाभाष्य नामक एक ग्रंथ है, और कुछ आचार्यों ने लिखा है कि ऐसा गंधस्थी महाभाष्य में लिखा हुआ है। वो गंधस्थी महाभाष्य मैंने पता लगाया, पूछा किसी से कि वो, तो बोले वो जर्मनी की एक लाइब्रेरी में है। तो फिर मैंने कहा अपन मांग ले। बोले नहीं, उस लाइब्रेरी ने पहले अपनी कैटल लिस्ट में दे रखा था कि हमारे पास ये बुक्स अवेलेबल हैं। उनको कुछ समझ में आया तो उनने अपनी लिस्ट से वो नाम हटा के
और उनने वो नेशनल सिक्योरिटी जो रहती ना, नेशनल सिक्योर वस्तु में, उसमें रख दिया बोले। तो एक गंदती महाभाष्य में बहुत कुछ है। आई डोंट नो उनने डिकोड किया कर रहे हैं, वो कोई नहीं जानता वो। तो ऐसे ये जो हमारा सीरी भूवलय है, तो जैसे आपका एप्पल का जो सीरी है ना, तो सीरी वर्ड देखिए, आ, ये वर्ड इंग्लिश में तो है नहीं कहीं, है ना, और हिंदी में भी सीरी नहीं है। और वो सीरी भूवलय ऐसा ही आ रही जो है ना, सीरी, संभवतः हो सकता है भाई, ये तो एप्पल वाले तो रिसर्च करने में बहुत माहिर लोग हैं, तो इनने वो वर्ड वहीं से लिया हो, संभव है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सीरी शब्द और कहीं नहीं मिलता, हिंदी में नहीं है, गुजराती में नहीं, कोई भाषा में है ही नहीं। ये तो सीरी भूबलय जो है ना, वर्ड ही पहली बार वहीं से सुना है ये। तो ऐसे करके मैं तो आपको जिनागम की महिमा बता रहा हूँ, हमारे आचार्यों का क्षयोपसम बता रहा हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, हाउ नॉलेजेबल दे आर, कि आज से 1200-1300 साल पहले उनने जो एल्गो बनाया था, वो एल्गो साइंटिस्ट आज बना लिया समझ लो, या अब नहीं भी बना पाए। मैंने, आप लोग याद होगा कि एक बार मैंने आपको वो भेजा था एक, कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये तो हम लोगों ने इन्वेंट किया है। जबकि आपको याद है मैंने एक एविडेंस दिया था आपको कि अपने तत्वार्थ राजवार्तिक में भट्टकलंग देव लिख गए 8वीं शताब्दी में। याद है आप लोगों को कुंजन जी? मैं दूं, फिर से दूं एविडेंस वो? सौरभ जी, याद नहीं है। दिया मैंने, देखिए फिर से एक एविडेंस दिया मैंने आपको। मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो है ना, देखिए क्लियर लिखा है, संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम। वो आम जो है ना, वो डाल से नीचे गिर के गुरुत्व के कारण से नीचे गिर जाता है, गुरुत्व ही पतन का कारण है, ये सिद्धांत है। तो गुरुत्व पतन का कारण है, यह सिद्धांत है, ऐसा लिखा है। ये तत्वार्थ राजवार्तिक का ये है कोट। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि ये लोग बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण वी हैव इन्वेंटेड एंड वी हैव सर्च दैट। तो भाई हमारे तो आचार्य अकलंग देव ने उस समय लिख दिया था गुरुत्वाकर्षण, कि ये गुरुत्व नाम की चीज होती है जिसने आम को नीचे गिराया। तो ये सब बता के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई जिनागम को ऑर्थोडॉक्स ओल्ड बोले, आप लोग तो नहीं बोलते, लेकिन कोई बोले या सोचे या कोई ना जुड़े, तो उनको ये बताएं। मैं तो अपने सब लोगों को समझाता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जैन फिलॉसफी, इट इज मोर साइंटिफिक। हमारे जो जैन आचार्यों ने सैकड़ों सालों पहले, हजारों साल पहले जो इन्वेंशन किए, वो आज भी साइंस नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है। तो हमारी बात निश्चय व्यवहार में से प्रारंभ हुई थी हमारी। और इसमें आपको आश्चर्य की बात ये होगी कि इस टीम के जो लीडर थे, वो इंडिया के कुछ जो चुने हुए लोग आते हैं पैसे वालों में, वो थे टीम के लीडर। और मिलना किसी को होना, तो वो समझ लो लाइन में लगना पड़े उनको, एक एक सेकंड का वो रहता है उनके पास। लेकिन he spent 8 hours continuously to understand Siri Bhubala and how the decoding processes was just taking place, and society can benefit by decoding this or by studying this. 8 hours. I was also surprised that the man who is so busy, and it's so difficult to take an appointment. अननोन नंबर से वो किसी का भी कॉल नहीं उठाते, और नॉन नंबर से भी अगर उनको लगता है कि उठाना चाहिए, देन ही विल पिक अप, बिकॉज ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड लॉट्स ऑफ। तो वो उन्हें 8 hours दिया। आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ही इन्वेस्टेड 8 hours इन दैट। तो जिनागम जो है बहुत साइंटिफिक है, बहुत क्या बोलते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और मैं सबको बोलता हूँ, ये केवल आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बताता, अपितु आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, शरीर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, रिलेशंस कैसे सही कर सकते हैं, समझदारी कैसे पैदा कर सकते हैं। सो द क्वेश्चंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस, आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस यू विल फाइंड ओनली हियर। सो नॉट, you must not trust on me, but trust on the evidence. Evidence, it means Jinvani. You can study by yourself.
and concentrate to study, then you will feel that the tremendous thing what I am having. ऐसी निश्चय व्यवहार ने भी एक बार समझ लिया जाए तो ये भी बहुत कमाल का है। ना केवल ये जो है हमें अपने मोक्ष मार्ग में काम में आएगा, अपितु ये हमें लौकिक मार्ग में, हमारे घर गृहस्थी में भी बहुत काम में आने वाला है। तो मैंने यहीं से ये चर्चा ली थी आप लोगों को सीरी भूबलई की। और किसी को इससे डिटेल मालूम हो तो बताइए, मतलब मुझे तो जो मालूम चला, and the prominent member who was just leading this Granth since last 37-40 years, and he himself explained to me each and everything, and that was just a kind of impressive things what he just told me about this Granth. तो कुछ और भी ग्रंथों के उन्होंने नाम बताए जो मुझे नाम नहीं पता थे, तो उन्होंने उसकी कॉपीज बताई। तो मैंने उनसे फोटो कॉपी करने के लिए बोला है कि अगर आप परमिशन दो तो मैं इसकी फोटो कॉपी कर लूंगा। तो वो तैयार हुए। भाई शास्त्र हैं, ये तो सब जन कल्याण के लिए होते हैं। तो एक प्रेरित जी आयुर्वेद का उन्होंने शास्त्र बताया, तो वो उसमें पूरा आयुर्वेद का है। एक जैसे कल्याण कार्यक्रम तो है ही अपना, एक और बताया उन्होंने मेरे को, तो उसकी 1200 गाथाओं में से 600 गाथाएं जो है वो अनुवादित हो चुकी हैं, 600 और होना बाकी। तो ऐसे मतलब आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जनागम में मिलेगा। ऐसे कभी किसी को ये फील हो कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, तो आप निश्चय ने का प्रयोग कर सकते हैं। मैं दीनहीन नहीं हूं, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं एक सारे पदार्थों से अलग एक आत्मा हूं। लेकिन कभी किसी को भ्रम हो जाए, पुरुष को भ्रम हो जाए कि भैया मैं तो बहुत अच्छी पर्याय वाला हूं, और स्त्री को भ्रम हो जाए कि मैं पूरी पर्याय वाला हूं, तो निश्चय ने ध्यान में रखें, लेकिन बाहर में जिस पर्याय के योग्य जो कर्तव्य हैं वो पूरे करें। तो इस तरह से व्यवहार ने नहीं बताए जाने पर कोई किसी को मार देगा, जीवों को मार देगा, कोई किसी का खून कर देगा, कोई कुछ भी भक्षण कर लेगा, किसी को भी कुचल देगा, मसल देगा, तो उसे बंद नहीं होगा, ये यहाँ बताया गया है। तो हाँ, कुंदन जी ने क्या दिया? सौरभ जी, मैंने सिर्फ पहले आपने एक बार शेयर किया था वही मतलब शेयर किया है ताकि लोग और भी पढ़ सके। और आई थिंक मिशी का चैट में क्वेश्चन था कि कोड क्यों किया गया है और कैसे किया गया है। मतलब इस कोडिंग का तो मिशी यहीं पे यही जवाब होगा कि टाइम्स के हिसाब से उसको बचाने के लिए या ग्रंथ को सेव करने के लिए भी बहुत टाइम कोडिंग की जाती है, राइट। सो किसी रॉन्ग हाथ में ना पड़ने के लिए भी कोडिंग की गई होगी। तो उसका अभी तक सौरभ जी ऐसा कुछ हमारे पास कुछ मिला है क्या इन्फॉर्मेशन कि क्यों कोडिंग किया गया था? हाँ हाँ, मालूम चला है ना, उस समय हमारे सारे जैन ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था ना, तो सारे जैन ग्रंथों को प्रिजर्व करने का एक ही तरीका था कि यदि सारे जैन ग्रंथों को कोडिंग के रूप में अपन दे दें, तो इन फ्यूचर स्कॉलर्स, दूसरे आचार्य उसको डिकोड करेंगे, तो हमारे जैसे के जैसे ग्रंथ हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे अभी उन्होंने डिकोडिंग की तो उन्होंने बताया समय सार की गाथाएं मिली उसमें उनको। अभी मतलब मेरे पास भी वो पूरी बुक आएगी, तो मैं क्या लिटरेचर उन्होंने दिया था लेकिन मैं भूल आया अभी जहाँ दिया था, तो मैं मंगाता हूँ उनसे, तो फिर मैं आप लोगों को भेजूंगा उस पर। हाँ, तो यही दिया, देखिए एप्पल कंपनी का सीरी नाम की एप्लीकेशन है, और वो इसके आधार से बनाई गई। ये विक्की में किसी ने कोई नोट लिखा है ये। और आचार्य कुमुद, मतलब मैंने उनसे बोला कि भाई जस्ट वैष्णव दे आर आल्सो क्लेमिंग दैट इट इज देयर ग्रंथ, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी अबाउट दैट। आचार्य कुमुदेंदु जो है वो दिगंबर परंपरा के आचार्य हैं, और वो हमारे लिटरेटिक एविडेंस है। मतलब हमारे दो मतलब 500 1000 साल पुराने ग्रंथों में उनका नाम लिखा हुआ है कि आचार्य वीर सेन के शिष्य कुमुदेंदु। तो बोले वो चिंता नहीं करो, आचार्य कुमुदेंदु का है तो बोले वो इसका है। लेकिन फिर भी अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे प्रयास करना तो हम लोग बंद नहीं करेंगे। तो ये सीरी का मैंने जस्ट कहीं पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया है कि जो एप्पल का भी जो सीरी एप्लीकेशन है ना, वो इसी से कुछ इसी नाम से है, या वॉट एवर दे डिड इन दैट। हाँ, तो अब मैं यहाँ निश्चय व्यवहार की चर्चा से मैंने बात चालू की थी। तो ऐसे उसमें नयों का भी दिया है, मतलब नयों का है, आप कुछ भी जो भी आपको चाहिए ना सब उसमें मिलेगा।
हाँ, आगे पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए प्रेरित जी। दूसरी बात यह है कि परमार्थ से यह जीव। हाँ प्रेरित जी पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। दूसरी बात यह है कि परमार्थ से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने पर रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बनता है, अतः उसे छुड़ाना इस प्रकार के मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार यदि व्यवहार न्याय नहीं बताया जाए तो बंध और मोक्ष दोनों का अभाव ठहरता है। इसी प्रकार इस गाथा में अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव कहने की उपयोगिता सिद्ध कर दी गई है। आचार्य देव ने 46वीं गाथा में अध्यवसानादि भावों को जीव कहने की उपयोगिता बताकर शिष्यों को संतुष्ट कर दिया, पर अब शिष्य यह जानना चाहता है कि वह कौन सा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है कि जिसका यहाँ दिखाया जाना इतना आवश्यक था। हम्म। ये आगे की गाथा बता रही है। हाँ देखिए, अभी इसमें कहा है कि दूसरी बात यह है कि परमार्थ से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने पर रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, अतः उसे छुड़ाना है। इस प्रकार के मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव होने से मोक्ष का अभाव हो जाएगा। भाई यदि आप उसको सर्वथा शुद्ध मान लेंगे कि सर्वथा शुद्ध है, वर्तमान में भी शुद्ध है, तो फिर प्रयास क्यों किया जाए इस बात का कि हमें मोक्ष जाना है? हम अपने गलत आदतों को क्यों छुड़ाएंगे? हम अगर हिंसक किसी का जीवन है तो हम उसे क्यों बोलेंगे कि भाई आपको हिंसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे शब्द बोलना चाहिए, आपको किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलना चाहिए? तो वो बोल सकता है कि भाई कौन किसका दिल दुखा सकता है, कौन किसको बुरा बोल सकता है, शब्द मेरे है ही नहीं। तो कहा भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो मोक्ष भी नहीं ठहरेगा। मतलब फिर कौन मोक्ष जाएगा? अगर सब कुछ एकदम सेट है और सब कुछ एकदम सही है, ये तो फिर मोक्ष जाने की तो बात ही खत्म होगी ना। तो बंध मोक्ष का अभाव ठहरेगा। इस प्रकार इस गाथा में अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव कहने की उपयुक्तता सिद्ध कर दी गई। तो व्यवहार ने से जीव के कहें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहने में आना भी इसलिए चाहिए क्योंकि पर्याय में तो हम लोग वैसे ही है ना। तो मैं सदैव इस बात को बोलता हूँ, सब लोगों को बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि हम अपनी पर्याय को स्वीकार करना चाहिए। हम मनुष्य पर्याय में हैं, निश्चय से तो कोई मनुष्य पर्याय नहीं, नारकी नहीं, लेकिन हम मनुष्य पर्याय में हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरे जीव त्रियंच में है, उनको उनकी वो स्वीकार करना चाहिए। हमें मनुष्य पर्याय में सम्यक्त प्राप्त करने की जो है आसानी है। इजीली वी कैन जस्ट गेट सम्यक दर्शन। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम स्वाध्याय कर सकते हैं, आत्मानुभूति कर सकते हैं। तो हम हैं पर्याय में। जो देव पर्याय में, वो देव पर्याय को स्वीकार करें। तो इस तरह से यदि आप अगर व्यवहार ने से भी इस कथन का निषेध कर देंगे तो बंध मोक्ष का अभाव ठहरेगा, ऐसा आचार्य ने कहा। इस प्रकार से गाथा में अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव के कहने की उपयुक्तता बता दी गई है। अब आगे की जो गाथा है 47-48, उसमें उदाहरण देंगे इसी बात को कि अब शिष्य जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है जिसका यहाँ दिखाया जाना इतना आवश्यक था। तो वो उदाहरण दिया है 47-48 में। तो 46 नंबर की गाथा प्रिंसिपल है और उसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो 47-48 नंबर की गाथा में दिया जा रहा है। तो बढ़िया, जो लोग कोई कहे कि भाई आप तो आत्मा शुद्ध है, हम तो यही मानते हैं, और फिर कुछ भी खाओ पियो, तो फिर उनको ये वाली गाथा बता देना चाहिए हमें कि भाई आचार्य ने लिखा है 46 नंबर की गाथा में कि व्यवहार ने से ये बात भी सही है। तो आपको इस तरह से स्वच्छंदता का आचरण नहीं करना चाहिए। आज की हमारी क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। सीधी भूबलय का मेरे पास आ जाएगा अपडेट, तो मैं आप लोगों को दूंगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने भी 8 घंटे में भी साथ में रहा उनके, तो वो मेरा भी एक बड़ा रिमार्केबल टाइम वहां गया कल। ये तो मैं आप लोग इसलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग नहीं है, आप लोग 100 लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कभी कोई चर्चा चलती ना, तो आप लोग के पास आंसर होना चाहिए उनको देने के लिए, एविडेंस होना चाहिए आपको देने के लिए, लॉजिक होना चाहिए कि जनागम महान क्यों है। तो कहते ना साहब, ये जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, देख लो हमारे ग्रंथ में कब से पाया जाता है। सीरी भूबलय जो ग्रंथ है, देखो इसका एल्गो कोडिंग हमारे आचार्य ने 9वीं शताब्दी में ऐसी बनाई थी, विदाउट हेल्प ऑफ एनी कंप्यूटर, विदाउट हेल्प ऑफ एनी जस्ट अ मॉडर्न साइंटिफिक टूल। चलिए हम लोग अगली बार सौरभ जी, और थोड़ा 47 यंग जनरेशन को थोड़ा साइंस से ज़्यादा अट्रैक्शन है, सो जब उनको हम कंटेक्स्ट देते हैं तो वो थोड़ा पुराना मानते हैं। और सेकंड, बच्चों को साइंस से अगर आप जैनिज्म सिखाने की कोशिश करो तो भी ईजियर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे एविडेंस तो उनको बताना बहुत इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। हाँ हाँ, करेंगे ना, उसकी भी तैयारी करेंगे, उसका भी प्लानिंग बनाए कि जो यंग जनरेशन है उनको कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे इसका महत्व बता सकते हैं। तो वो सारी प्लानिंग की है। मतलब क्या होता है, ये सारी प्लानिंग एक प्रिंसिपल है, साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। सो साधन के बिना साध्य की सिद्धि, इट मीन्स ये सारी चीजें ना बहुत सारा पैसा मांगती हैं। अगर आप किसी स्कॉलर को भी रखते हैं, तो उसे आपको 50-60 हजार 70 हजार रुपये महीने तो मिनिमम देने पड़ेंगे। और तो 1 साल के तो एक स्कॉलर पे खर्च हो रहे, फिर और रिसोर्सेज हैं। तो वो सारे जिसके पास धन है वो सोच सकता है कि व्हाट फर्दर कैन बी डन, एंड दे आर डूइंग गुड। जो कल आए थे, तो ही वाज क्वाइट गुड पर्सन एंड स्टूडियस। और उन्होंने ये कहा कि जहां जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात आएगी, तो मैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मुझे नाम वाम कुछ नहीं चाहिए, बस सब लोग इसको समझें, पढ़ें, वो उन्होंने बताया। तो बढ़िया है, इसको बढ़ाएंगे, अपन आगे बढ़ाएंगे इसको। और मैं तो आप लोगों को जो मेरे पास अपडेट आता है मैं आपको देता हूँ फिर आगे। चलिए ठीक है अभी सर जी, समाप्त। थैंक यू फॉर शेयरिंग सौरभ जी, बहुत अच्छी बात सुनाई। निज निज ने बताई ज्ञान न उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शुत बार है, वंदना शुत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।